गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज आप लोग का सोल्यूशन सेट नंबर जो है मॉक टेस्ट का 3 सभी देख पा रहे हैं। आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी आपको दिया गया था। इसके बाद आपको एंगल से क्वेश्चन थे, पिरामिड थे, फ्री हैंड ड्राइंग भी थी। उन सारी चीज़ों को आपने ड्रा कर लिया है। देखते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो उन सारी चीज़ों को सोल्यूशन कराया जाएगा बारी बारी से। अभी सबसे पहले हम चलते हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी, जो आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हमें ड्रा करना है। और ड्रा करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम उस ऑब्जेक्ट को, जब तक उसको हम क्लियरली समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारी ड्राइंग सही नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा और तभी आप उस ऑब्जेक्ट को बना पाओगे। बनाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका जो है कोऑर्डिनेट लाइन ड्रा की जाती है। कोऑर्डिनेट लाइन को आपको बोला जाता है चतुर्थांश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लाइन ले लेते हैं। ये मैं कोऑर्डिनेट लाइन ड्रा कर लिया। आप लोग को भी कोऑर्डिनेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ये आपका वर्टिकल प्लेन होता है, जिसे हम क्षैतिज तल एंड लंबवत तल आपको बोला जाता है। इसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है कि इसके देखते हैं कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो आपका ये ऑब्जेक्ट किस में बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप सभी को पता है कि अगर इसका फ्रंट व्यू राइट साइड है तो राइट साइड में ही बनता है, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही बनेगा। और टॉप व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि मेरा फ्रंट व्यू कहाँ होगा, टॉप व्यू कहाँ होगा एंड साइड व्यू कहाँ होगा। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फ्रंट व्यू किधर है, राइट साइड है, और इसका साइड व्यू कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो अभी हमको क्या करना है, जहाँ पे है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसको बनाना होगा। ये थर्ड एंगल की बात होती है। तो चलिए फ्रंट व्यू कहाँ है, राइट साइड में, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर, और साइड व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के राइट साइड या लेफ्ट साइड बनाया जाता है। वो आपको जो है जॉब के अनुसार देखना होता है कहाँ पे है। तो साइड व्यू कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो हमने लेफ्ट साइड में इसको ड्रॉ कर लिया, इसको लिख लिया। क्यों लिख लिया, ताकि हमें ये गलत ना हो बारी बारी से। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बनाना प्रारंभ करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम बनाएंगे तो बनाने से पहले सबसे पहले क्या होता है, इसके आकार को सुनिश्चित करते हैं कि ये जॉब कैसा है, किस आकार का है। तो जब हम सामने से देखते हैं तो ये क्या दिखाई देती है, लंबाई, एंड इसके बाद क्या दिखाई देती है, हाइट। तो लंबाई हमारी कितनी है टोटल, ये देखिए 98, और ये 14 और ये 14 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 98 और 24, 14 दूना 28 ना, इसको जोड़ लीजिए, 8 8 16, 9 2 11 1 12, यानी टोटल जो हमारी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 126 हो गई। इसके बाद जब हमारी हाइट की बात होती है तो हाइट में कितना दिया है, ये 15 दिया है। इसके बाद इसके बेस के टॉप से कितना गया है, 21, तो 21 और 15 कितना हो गया, 36। ठीक है, 21 15 कितना हो गया, 36। इसके बाद जब हम ऊपर गए और इसके सेंटर पॉइंट से देख रहे हैं, बड़ा जो सर्किल है वो कितने का एमएम का रेडियस है, 21, तो 21 और हमें ऐड करना होगा, तो 7 और 3 2 5 यानी 57 हमारा क्या हो गया, हाइट। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद तब आपको ड्रॉ करना है। तो हमारी लंबाई कितनी होगी, 126, हाइट कितना हो गया, 57। इन दोनों को अब हमें क्या करना है, लेकर के एक आयताकार बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आयताकार बॉक्स बनाते हैं। आयताकार बॉक्स बनाने से पहले हमें क्या करने होगा, कोऑर्डिनेट लाइन से 15 mm हम छोड़ के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। ये मैंने फ्रंट व्यू का बॉक्स बना लिया। फ्रंट व्यू के बाद क्या बनाया जाता है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देती है, लंबाई
और इसके बाद क्या दिखाई देती है, चौड़ाई। तो लंबाई हमारी टोटल कितनी है 126 एंड चौड़ाई कितनी है हमारी, यानी विड्थ कितनी है 42। तो इसका भी हमें एक आयताकार बॉक्स बनाना है। तो आयताकार बॉक्स बनाने से पहले क्या होगी, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करनी होगी, इसकी टॉप की जो है इसका बॉक्स बना देना होगा। कितना है 126 और ये कितना है 42। तो हमें इसका बना देना है क्लियरिटी एक बॉक्स। तो हम क्या किए, इसका बॉक्स ड्रॉ कर दिए। ये हमारी टॉप व्यू बन गई। टॉप व्यू का जो है हमारा बॉक्स, ये फ्रंट व्यू का बॉक्स। इसके बाद जब हम साइड व्यू की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें पता है कि जो हमारे ओरिजिन पॉइंट है, जो हमारा भाग खाली होता है, वहां से क्या होती है 45 डिग्री का ओरिजिन पॉइंट से एक एंगल खींचा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टर आपको अलग से भी मिलता है, यहाँ पर भी है सेट स्क्वायर में भी। तो आप यहाँ से 45 डिग्री का एंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेके आएंगे टॉप की। ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। और इस फ्रंट का भी इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना है सभी की प्रोजेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। इससे पता चल जाता है कि हमारी लंबाई हाइट कितनी है। अब जब हम साइड व्यू की बात करते हैं, तो साइड व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, चौड़ाई एंड हाइट। तो चौड़ाई कितनी है 42, हाइट कितना है 57। तो चलिए हमें क्या करना है, चौड़ाई, ये देखिए टॉप की चौड़ाई आ रही है, तो ये बता रहा है 42 है, तो 42 हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हाइट किसके बराबर होगी, जब हमारी फ्रंट है, जब हम सामने से देखते हैं तो ये हमारी हाइट जितना है उतना साइड से भी तो होगा इतना। अगर हम साइड से किसी को देखेंगे तो हाइट तो वही होगी हमारी, घट बढ़ तो नहीं जाएगी। तो ये हम साइड से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन सीधे थोड़ा सा, ये मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू का बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो फ्रंट व्यू को जब हम बनाएंगे सबसे पहले, तो हमें क्या दिखाई देता है, एक मिनट, अब देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारी फ्रंट है, फ्रंट से जो चीज दिखाई देगा उसे हम रेड से हम इंडिकेट कर दिया हूं पहले से ही। तो देखिए इसका बेस दिखाई दे रहा है। अब बेस के बाद ये ऊपर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, एक आयताकार बॉक्स नुमा दिखाई देगा। तो हमें डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनानी होगी सबसे पहले। तो इसका बेस कितना है टोटल, ये देखिए 15 है। तो 15 हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने 15 लाइन को ड्रॉ कर लिया। लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बेस है, जब आप घरों में खाना खाते हैं तो देखिए कुछ छोटा सा होता है, उस पर बैठते हैं, तो वो भी जो है बीच में क्या होता है, खाली होता है, उतना मटेरियल काट के निकाल दिया गया है। और इसका बेस देखिए 14 इस राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड है। तो हमें क्या करना है 14 और 14 मेजरमेंट कर लेना है और इसको ड्रॉ कर देना है। हम 14 मेजरमेंट कर, मेजरमेंट करने के बाद अब देख रहे हैं कि इसका 6 mm जो मोटा है वो मटेरियल काट के निकाल दिया गया है। तो 6 mm मोटा मटेरियल काट के निकाल दिया गया है। तो इसको हम 6 mm तक ये मैंने खींच दिया। खींचने के बाद अब हम ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं, तो ये देखिए बीचों बीच ये जो हमारी है, तो ये बीचों बीच कितने का है 14 mm जो है चौड़ा हमारा एक परपेंडिकुलर एक बॉक्स आयताकार बना हुआ है। यहाँ पर सामने से जब देखोगे तो एक आयताकार बॉक्स ही बनेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीचों बीच जो हमारा 126 था, इसका आधा कितना हो जाएगा 62। तो 62 पर हम इसको जो है सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। और इसके इधर 7 mm राइट साइड और 7 mm लेफ्ट साइड हम इसको जो है इसकी चौड़ाई को ड्रॉ कर लेते हैं जितना मोटा है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या दिखाई दिया, ये चीज दिखाई दिया। कितना हाइट था टोटल, जितना हाइट था 57 वो मैंने टोटल खींच लिया। खींचने के बाद अब हमें क्या करना होता है कि अब देखते हैं कि ये जो भाग है पूरा ये खाली है, इधर भी राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये भाग आपको क्या करना होगा, खत्म कर देना है, खाली कर देना है, जो है उसको खाली कर देना है। इसके बाद इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेनी है, नीचे की ओर आ जाएगी प्रोजेक्शन लाइन इसकी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन आपको यहाँ से जाएगी, ठीक है, इसको आपको कर लेना है।
ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू बनने के बाद अब हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सभी की प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हम ऊपर से देखते हैं तो देखिए ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा और ये पट्टी दिखाई देगी। और जो पट्टी दिखाई देती है वो किसके बराबर ली जाती है, बेस के बराबर ली जाती है। तो ठीक है, तो चलिए हम बेस से इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसकी चौड़ाई में जितना है 14, तो ये 14 दिखाई देगा, तो 14 हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये 42 है, और 42 है तो ये देखिए यहाँ से जब हम बेस के आगे की ओर बढ़ेंगे 21, यानी ये 42 है तो इसका आधा कितना है 21, और 21 जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, ये मैं लाइन को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ये कितना है 24, ये देखिए 24 है। 24 किधर से, लंबाई से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो 24 जाएंगे, और 24 जाने के बाद जब हम ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, जब ऊपर से देखें तो ये देखिए लिखा 2 होल्स डाया 12, यानी 2 होल है और उसमें 12 डायामीटर का आपको सर्किल बनाना है। तो रेडियस कितना लेंगे, 6 mm लेंगे कंपास में। तो 6 mm लेके आपको कंपास में जो है इसको ड्रा कर देना, हाथ से नहीं करना है, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपको कंपास से करना है। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर से जो दिखाई दे रहा था उन सारी चीजों को मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करनी है, प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करना है और इसके बाद साइड व्यू का निर्माण करना है। तो चलिए हम इसकी लाइन को प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको नीचे की ओर लाएंगे। लाने के बाद अब हमें क्या है कि जब हम साइड से देखते हैं तो साइड से जब हम देख रहे हैं तो इसका बेस दिखाई दे रहा है सबसे पहले। तो बेस किसके बराबर है, फ्रंट के बराबर है, तो फ्रंट के बराबर हम बेस ड्रॉ कर लेंगे और इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जितना है उतना हम करते चलेंगे एक एक स्टेप। इसके बाद जब हम ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सामने से ये दिखाई दे रहा है कैसा, हाफ सर्किल में है और इसमें एक होल ड्रा है। ये होल मतलब पूरा का पूरा कटा हुआ है। तो ये हमारा जो लाइन है वो कितना है, ये टोटल ऊपर तक गया है 21। 21 जाने के बाद मान लेते हैं ये हमारी सेंटर लाइन मिल गई। ये हमारी क्या हो गई, सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन मिलने के बाद कहाँ से, जब हम इस पॉइंट से जब हम ऊपर की ओर 21 जाएंगे, देखिए यहाँ से 21, जब हम यहाँ से 21 जब गए तो हमको सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट मिलने के बाद अब हमको क्या करना है, ये देख रहे हैं कितने का रेडियस है, ये 21 का रेडियस है। ठीक है, अगर यहाँ 42 डायमीटर देता तो 21 हम चाप लेते रेडियस है। ठीक है, और हम उसको ड्रॉ कर देते। यहाँ लेने के बाद हम क्या करेंगे, कंपास में लेके इसको चाप काट देंगे हाफ सर्किल। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब ये जो बाहर की जो लाइनें हैं वो सारी खत्म हो गई क्योंकि यही चीज दिखाई दे रहा था। इसके बाद देखिए एक और सर्किल दिखाई दे रहा है, कितने का, डाया 20 का। तो जो डाया 20 है उसको हम रेडियस लेंगे कितने का, 10 का। 10 रेडियस लेके आपको क्या करना है, सर्किल को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये आपको प्रोजेक्शन लाइन थोड़ी सी बड़ा करना होगा। ये आपका हो गया। ठीक है, सामने से अब हम जब हम सामने से साइड से जब देखा था तो ये होल दिखाई दिया, ये पूरा भाग दिखाई दिया, इसका बेस दिखाई दिया, तो ये तो मैंने क्लियर हो गया। मगर अब जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से जब हम देख रहे हैं तो क्या ये भाग दिखाई देगा, जो होल है ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जब नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, इसके जो होल है ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, हिडन लाइंस होगी। तो हिडन लाइंस होगा तो इसकी हम प्रोजेक्शन लाइन ले जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन को ले आया। कहाँ पे है ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो होल है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा होल है ये इसके इसी पट्टी में है, इसके जो आयताकार पट्टी है उसी के बीच में जो है होल कटा हुआ है। होल कटा है तो ये क्या है, इतना ही हिडन लाइन हो जाएगी। तो चलिए हिडन लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
ये मैंने हिडन लाइन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है ऊपर से जब हमने देखा था तो ये किसमें होल है, बेस में होल है। तो बेस में होल है तो इसकी बेस में जाके आपका हिडन लाइन हो जाएगा, क्योंकि जब हम साइड से देखेंगे तो ये दिखाई तो नहीं देगी होल, ये जो होल है साइड से नहीं दिखाई देगी। जब साइड से नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, हिडन लाइन से ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद ये सेंटर लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो जब हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या ये चीज दिखाई देगी, होल नहीं दिखाई देगी। और जब नहीं दिखाई देगी तो इसका क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन आएगी, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन लेके आएंगे आप ऊपर की ओर, और ये कहाँ पे है, इसके इस भाग में आपको क्या है, होल है। तो होल है तो आपका ये दिखाई नहीं देगा सामने से, तो हिडन लाइन से होगी। और इसकी क्या हो जाएगी, इसके जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन आपको लेके आना होगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो होल था क्या ये फ्रंट से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जब नहीं दिखाई देगा तो इसका भी क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर आएगी। और ये भी कहाँ है, बेस में है। तो बेस में है तो सभी का हिडन लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इसको भी आपको लेके आना है और हिडन लाइन ड्रॉ कर देना है। तो चलिए हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब बचा, जब ये जो स्लॉट कटा हुआ है तो क्या ऊपर से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जब नहीं दिखाई देगा तो इसका भी क्या होगा, ये देखिए गया है तो ये आपकी हिडन लाइन हो जाएगी। तो हिडन लाइन आपको ड्रॉ कर देना है पूरे वाले भाग में, ठीक है। और ये भी भाग आपका हिडन लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने इसका ऊपर से जब हमने देखा तो ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया हिडन लाइन से। इसके बाद जब हम साइड से देखेंगे तो क्या ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जब नहीं दिखाई देगा तो इसका भी हिडन लाइन ड्रॉ हो जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताएं। आपका ये जॉब बन के पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और इसके बाद आप डायमेंशन कर लेंगे, नाम लिख देंगे इसको, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कैपिटल लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ टॉप व्यू लिखना है या ऊपर में लिख देना, तो इसको इरेज करके लिखना है, ठीक है। अब बताएं किन्हीं को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। हेलो, किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए यहीं पर अभी बंद करते हैं इसको और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।